Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your math period. First recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. So beta, open your book, page number 29. We are on page number 29, beche. Write date and day over here. What is the heading? Highest common factor, HCF. Highest common factor, HCF. HCF is the breakdown of number into prime factors. Okay, now turn the page. For example, we have to find out HCF of 72. हमें 72 नंबर दिया है और हमें कहा हुआ है कि उसके HCF मालूम करने हैं बाय डिवीजन मेथड. कैसे मालूम करते हैं बेटे? 72 लिखते हैं, इस तरह से लाइंस बनाते हैं और 72 के आखिर में 2 आ रहा है. दिस इज अ इवन नंबर, सो हम 2 से डिवीजन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 2 का हम टेबल पढ़ते हैं. 2 3 6. यहाँ कितने नंबर बचे? 1. उस 1 को हमने यहाँ लगा दिया, ये क्या बन गया? 12. 2 6 12. ठीक है, दोबारा देखिए. 2 3 6. यहाँ कितने नंबर बचे? 1 नंबर, उस 1 को यहाँ लगा दिया, ये 12 बन गया. 2 6 12. ये क्या आ गया? 36. फिर दोबारा 2 लिखा हमने, 2 से हमने किया 2 1 2. कितने नंबर बचे? 1, उसको यहाँ लगा दिया, ये क्या बन गया? 16. 2 8 16. क्या नंबर आ गया हमारे पास? 18. फिर हमने 2 लिखा, 2 9 18. फिर 9 किसके टेबल में आता है? 3 में. छोटे नंबर से शुरू करते हैं. ठीक है, 3 3 9. फिर 3 किस में आता है? 3 1 is 3. तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? हमने लिखा द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 आर, ये सारे हमने नंबर लिख दिए. 2 2 2 3 3. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 72. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है? 72. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको ब्रेकअप कर दिया किस में? प्राइम फैक्टर में. ठीक है, ये तो आपको यहाँ तक मेथड आता है. अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमको 56 140 और 63, इनको भी हमें ऐसे ही इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. 56 का, 140 का और 63 का. ठीक है, ये आपकी बुक में सॉल्व हुआ हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ. सो बेटा 56 से हम स्टार्ट करते हैं. नंबर क्या है? ये 6 आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज एन इवन नंबर. इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. 2 2 4. ठीक है, यहाँ से क्या नंबर बचा? 1 यहाँ लगाया, ये क्या बन गया? 16. 2 8 16. ठीक है, फिर 8 आ रहा है, इसका मतलब है इवन नंबर है ये, तो 2 से फिर करेंगे. 2 1 2, 2 4 8. ठीक है, 14 फिर 2 के टेबल में आता है. 2 7 14. अब 7 प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. 7 1 7. ठीक है, अच्छा उसके बाद है 140. 140 क्या है हमारे पास? इसको भी हम कर लेते हैं. 140 के आखिर में क्या आ रहा है? 0. इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर. ठीक है, तो ये भी किससे जाएगा? 2 से जाएगा. 2 का टेबल पढ़िए. 2 7 14. 2 0 0. फिर 0 आ गया, फिर 2 से करेंगे. 2 3 6. 1 बचा, यहाँ लगा दिया. 10. 2 5 10. अब चूँकि आखिर में 5 आ गया तो अब ये किससे जाएगा? 5 से. 5 7 35. 7 आ गया तो फिर से ये 7 1 is 7. ओके, थर्ड नंबर है हमारे पास बेटे 63. अब ये 63 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड नंबर है. ऑड नंबर है तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा. यस, 3 2 6. 3 1 3. 21 फिर 3 के टेबल में आ गया. 3 7 21 एंड 7 1 is 7. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. हमने यहाँ लिखा 56 इज इक्वल टू 2. ये सारे प्राइम फैक्टर लिखिए. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, सेकंड नंबर है हमारे पास 140. 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? 2 2 5 7. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, देन 63. 63 के क्या आ रहे हैं? 3 3 7. हमने लिखा 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3
इंटू 7। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई एक नंबर कॉमन है जो तीनों में है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 नंबर ऐसा है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 7 को हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे या ओवल कह लीजिए आप, इन तीनों के साथ। ठीक है, तीनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF हो गया। 7 क्या हो गया इसका? HCF इज इक्वल टू 7। HCF क्या हो गया हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 7। इस तरीके से बेटे हम HCF निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टर मेथड किसी भी नंबर का। ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमें नंबर्स दिए हुए हैं 70, 98 एंड 154। 70, 98 एंड 154। पहले 70 के निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 0 है तो 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, ये 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 आ गया तो किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है। 98 पर आइए। 98 है, इवन नंबर है, 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, यहाँ लगाया, ये 18 बन गया। 2 9 ज़ा 18। 49 आ गया, प्राइम नंबर नहीं है, 7 के टेबल में आएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 154 है, 4 आ रहा है, इवन नंबर है। 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, यहाँ लगाया, दिस इज़ 14। 2 7 ज़ा 14। 77 है, 7 के टेबल से जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। 11 आ गया, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर कॉपी डाउन कर लिए। 70 के क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7। 98 के क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 7 इंटू 7। 154 के क्या आ रहे हैं? 2 7 11। 2 इंटू 7 इंटू 11। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटे? 2 आ रहे हैं। 2 भी आ रहा है कॉमन, उसको भी देखें, ले लिया। और 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसको भी ले लिया। तो लिखेंगे कैसे इसमें? कॉमन फैक्टर्स आर 2 and 7। HCF of 70, 98 and 154 is 2 multiplied by 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 are 14। तो ये HCF आ गया। ठीक है बेटे, जितने नंबर कॉमन आ रहे होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा HCF बन जाता है। ये HCF है हमारा बाय प्राइम फैक्चराइजेशन मैथड। क्लियर? नाउ बेटा ओपन पेज नंबर 35। On page number 35 we have exercise 2B. Okay, we will do question number 4. Write today's date over here. Find the HCF by prime factorization method. अभी जो हमने मेथड सीखा है प्राइम फैक्चराइजेशन मेथड, उसके थ्रू हमें HCF निकालना है। ठीक है, पार्ट नंबर ए करके देख लें। पार्ट नंबर ए करके देखते हैं। पार्ट ए में नंबर्स क्या हैं? 64, 148, 60। 64, 148, 60। ठीक है, पहले 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इट मीन्स दिस इज एन इवन नंबर। इवन नंबर है तो हम किससे करेंगे? 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 आ रहा है, फिर 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से क्या नंबर बचा? 1, यहाँ लगा दिया। 12, 2 6 से 12। फिर 16 2 के टेबल में आता है। 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में आता है। 2 4 ज़ा 8। देन अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, आखिर में 1 आ गया। नाउ वी मूव टू द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 148। लास्ट में क्या आ रहा है? 8। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सो वी विल स्टार्ट विद 2। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। फिर 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, यहाँ से क्या नंबर बचा? 1 1 यहाँ लगा दिया। 14 बन गया। 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास आ गया 37। तो 37 अब हम किससे करेंगे? 37 ही से करेंगे। 31 ज़ा 37। ओके, नाउ कम टू द थर्ड नंबर, दैट इज 60। 60 है, 0 है, इट मीन्स इट इज़ इवन नंबर। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। अगेन 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ लगाया। 2 5 ज़ा 10। 15 आ गया, 3 से कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15। फिर 5 आ गया तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 64 के क्या हैं? 2 2 2 2 2 2। ठीक है,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 6 2 है हमारे पास। 148 के क्या हैं? 2 2 37, 2 2 37। और उसके बाद हमारे पास नंबर क्या है? 60। 60 के क्या हैं? 2 2 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, नाउ विच कॉमन नंबर यू कैन सी? यस, 2 हो गया एक तो, ठीक है। इज देयर एनी अदर कॉमन नंबर? यस, एक और 2 आ रहा है, इसको भी ले लिया हमने। इज देयर एनी अदर कॉमन नंबर? नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया? 2 and 2। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो HCF विल बी इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 4, ठीक है। इन तीनों पेयर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 4, ठीक है बेटे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ABCD करने हैं, ओके। चारों पार्ट्स इसके करने। ए हमने कर लिया, BCD आप करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पार्ट ए हमें दिया हुआ है, पार्ट बी दिया हुआ है, पार्ट सी दिया हुआ है। पार्ट नंबर बी करके देख लेते हैं, ठीक है। सो बेटा इन पार्ट बी वी हैव 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारे पास? 2 3 3 5। हमने ये लिख लिया यहाँ पर 2 3 3 5, ठीक है। सेकंड क्या है? 2 3 5 7, ये हमने लिख लिया इसके नीचे 2 3 5 7। फिर थर्ड क्या है हमारे पास? 2 3 3 7, ये हमने लिख लिया यहाँ पर 2 3 3 7। अब हम क्या करते हैं? ये 3 के प्राइम फैक्टर्स हैं, कोई भी नंबर हमें नहीं दिए, प्राइम फैक्टर्स उन्होंने निकाल कर डायरेक्ट दे दिया। अब हमें क्या करना है? इनमें से कॉमन देखना है। फर्स्ट कॉमन हमारे पास क्या आ गया बेटे? 2। सेकंड कॉमन क्या है हमारे पास? 3। इज देयर एनी अदर कॉमन? 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, ओके। 2 इंटू 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3। और HCF क्या हो गया हमारे पास? 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये इसका HCF आ गया, ठीक है बेटे। ये हमने सॉल्व किया आपके सामने पार्ट नंबर बी, ओके। पार्ट ए और सी भी इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। अपनी कॉपी में आप HCF का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।